साल 2019 में आई फिल्म वॉर से आदित्य चोपड़ा ने अपनी सुपरहिट टाइगर फ्रेंचाइजी को स्पाई यूनिवर्स में तब्दील किया था। इसके बाद 2023 में आई शाहरुख खान की फिल्म पठान ने इस यूनिवर्स को और भी ग्रैंड बना दिया था। स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म वॉर 2 को मौजूदा रिलीज डेट से एक साल पहले यानी 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया जाना था, लेकिन जब टाइगर 3 उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई तो मेकर्स ने वॉर 2 की रिलीज डेट को एक साल आगे बढ़ा दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइगर 3 के बाद वॉर 2 की कहानी भी खुद इस स्पाई यूनिवर्स के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी है। जानकार बताते हैं कि आदित्य ने फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव किए हैं, जिस कारण इसकी रिलीज एक साल देरी से हुई है। करीब 400 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। इसमें तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड में डेब्यू भी किया है, लेकिन ये असर छोड़ पाने में नाकाम साबित हुए हैं। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म वॉर की कहानी खत्म हुई थी। भारतीय सेना का पूर्व मेजर और खुफिया एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक रोशन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से नाता तोड़कर अब एक खतरनाक किराए का कातिल बन गया है। हालांकि असल में वह अपने बॉस कर्नल लूथरा यानी कि आशुतोष राणा के ऑर्डर पर कली यानी देश के दुश्मनों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एंट्री पाने के लिए इंटरनेशनल किलर बनने का ढोंग कर रहा है। कली के प्रति अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए कबीर को कर्नल लूथरा की जान लेनी पड़ती है। कर्नल लूथरा की बेटी और कबीर की एक्स गर्लफ्रेंड विंग कमांडर काव्या लूथरा यानी कियारा आडवाणी अपने बाप की हत्या का बदला लेने के लिए रो ज्वाइन कर लेती है। रो की कमान अब विक्रम कौल यानी कि अनिल कपूर के हाथ में है। पिछली फिल्म में जहां कबीर को पकड़ने का जिम्मा खालिद हुसैनी यानी टाइगर श्रॉफ को दिया गया था, वहीं अब की बार रो की ओर से यह जिम्मेदारी स्पेशल यूनिट ऑफिसर विक्रम यानी जूनियर एनटीआर को सौंपी गई है। विक्रम और कबीर का एक दूसरे से काफ़ी पुराना नाता है, जिसके चलते उनकी यह वॉर उनके लिए बेहद खास है। फिल्म में कबीर की पिछली लवर नैना साहनी यानी वानी कपूर की बेटी रूही भी है, जिसे कबीर ने गोद ले लिया है। पिछली फिल्म की तरह यहाँ भी उनके दुश्मन उस तक पहुंचने के लिए रूही का इस्तेमाल करते हैं। पिछली फिल्म वॉर के निर्देशन का जिम्मा जहां सिद्धार्थ आनंद के पास था, अब की बार यह ब्रह्मास्त्र फेम अयान मुखर्जी के पास है। हालांकि वह दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। फिल्म की कहानी के तमाम लूप होल आपको जोरदार एक्शन के बीच कंफ्यूज कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के शानदार एक्शन सीन के साथ होती है। दोनों के बीच मुठभेड़ के बाकी सीन भी जोरदार हैं। फिल्म का इंटरवल एक जोरदार ट्विस्ट के साथ होता है। अब तक दर्शक फिल्म से काफ़ी कुछ उम्मीद लगा चुके होते हैं, लेकिन अफसोस कि इंटरवल के बाद कबीर और विक्रम के आपसी रिश्ते के चलते कहानी इतनी उलझ जाती है कि दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भी इतना दमदार नहीं बन पाया है जितना कि दर्शकों ने सोचा था। अयान ने फिल्म में कब्बू के कबीर बनने की कहानी को पूरा दिखाया है, लेकिन रघु के विक्रम बनने की कहानी को अधूरा छोड़ दिया है। फिल्म के आखिर में इसके मेगा सीक्वल की गुंजाइश जरूर छोड़ी गई है। साथ ही स्पाई यूनिवर्स में कबीर, पठान और टाइगर के बाद एक नया जासूस भी शामिल हो गया है। वॉर 2 की सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है, हालांकि बीएफएक्स उतना दमदार नहीं है। हॉलीवुड के सुपरहिट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की तर्ज पर इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में बॉबी देओल स्पाई यूनिवर्स की इसी साल के आखिर में रिलीज होने वाली फिल्म अल्फा की कहानी का इशारा देते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग के मोर्चे पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने शानदार काम किया है, लेकिन ये मिशन थोड़ा खास है। एक्शन सीन से दर्शकों के पैसे वसूल कर दिए हैं। वहीं कियारा पहली बार कोई टक्कर का दुश्मन हाथ लगा है। अनिल कपूर के पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, जबकि वरुणा वडोला अपने रोल में जमे हैं। लेकिन गजब बात तो ये अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अगर आप स्पाई यूनिवर्स, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैन हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मैंने दुश्मन को नहीं ढूंढा। बहुत ज्यादा उम्मीद रखकर सिनेमा घर में ना जाए तो बेहतर रहेगा।